एक घर के बिना बिजली के सारे उपकरण हम कैसे चला सकते हैं। यह क्वेश्चन इंडिया के 25 करोड़ जो घर है उनका है ये, कि आज के टाइम में बिजली का सिचुएशन ऐसे देखा जाए तो हर जगह पर बिजली उपलब्ध है, लेकिन बिजली की सिचुएशन हम यदि सिटी एरिया से बाहर चले जाएं, मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम बाहर चले आएँ तो लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन बिजली का सिचुएशन जो 24/7 ऐसा नहीं रहता है। पावर कट इंडिया में आज भी 1 घंटे 2 घंटे की होती है, और ख़ासकर जब रेनी सीजन होती है तो उस समय वायर को एक दूसरे से टकराकर स्पार्किंग या वायर गिर जाना, ऐसा सिचुएशन ना बने, इसलिए बिजली डिपार्टमेंट उसमें बिजली उस समय के लिए काट दिया जाता है। इसी को जानने के लिए हम आए हुए हैं वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जानेंगे, हमारे पीछे यहाँ पर 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इसमें 2 किलोवाट का सोलर पैनल, 5 kVA का इन्वर्टर और 48 वोल्ट का 4 बैटरी लगा हुआ है। और इन सभी को चला के ये घर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि एक घर की जो ज़रूरत होती है पानी की मोटर से लेके एसी तक, जिसमें वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, फैन, लाइट, टीवी, फ्रिज और जूसर, मिक्सर, इन सभी के मतलब जो घर में जो उपकरण होते हैं सारे की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस घर में चलाने के लिए ये जो सोलर सिस्टम लगाया गया है इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में क्या क्या इसमें सेफ्टी टिप्स फॉलो किया गया है, और यहाँ के जो लोकल सोलर इंजीनियर है उनसे भी बात करेंगे कि सोलर लगाते समय क्या क्या वो अपने मतलब यहाँ के कंज्यूमर के सेफ्टी पर क्या क्या ध्यान देते हैं, और यहाँ के जो होम ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या उनको इस टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं आई है जो आप लोग सोच रहे हैं कि सोलर पैनल लगाना क्या हमारा सही डिसीजन होगा या गलत होगा। सबसे पहले सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम को आसान तरीके से हम समझेंगे। सोलर सिस्टम, हम अपने छत पर सोलर पैनल लगा के हम अपने घर में खुद का बिजली बना सकते हैं। इस सिस्टम में कई कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो होता है सोलर पैनल होता है। यह सोलर पैनल का काम है कि सनलाइट से बिजली को ऑब्जर्व करके ये डीसी करंट बनाता है, और वह डीसी करंट को हम एक स्टोरेज मीन्स बैटरी, वह बैटरी आपका लीड एसिड जो सबसे पॉपुलर बैटरी है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, कोई भी बैटरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो डीसी करंट को घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, वो एसी अप्लायंसेस रहते हैं, वहाँ पर इन्वर्टर की मदद या चार्ज कंट्रोलर की मदद से हम उस करंट को कन्वर्ट करके हम अपने घर के सारे अप्लायंसेस को चला सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बनता है, और इसको स्टैंड अलोन सिस्टम, जिसको लगाने के लिए किसी टाइप के गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। कि जैसे सोलर सिस्टम में आप कई वीडियो में देखे होंगे कि आप वैसा सोलर सिस्टम बिजली का बिल कम करने के लिए लगाते, तो उसमें आपको गवर्नमेंट का परमिशन ज़रूरत पड़ती है, जो आपको नेट मीटर और भी कई टेक्निकल फिजिबिलिटी देते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यह सोलर सिस्टम वो सोलर सिस्टम है जिसको लगाने के लिए किसी टाइप की गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, इन लोग का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने घर पर सोलर सिस्टम लगा के आप अपने घर के अप्लायंसेस को चला सकते हैं। यह सिस्टम में यह फीचर होता है कि आपको जो चार्जिंग, जो आपके बिजली का जो सोर्स है, यहाँ पर 2 आपका सोर्स बनता है, एक सोलर पैनल और दूसरा आपकी सरकारी बिजली जो गवर्नमेंट का बिजली आता है। और इसमें इन्वर्टर में ये फीचर रहता है कि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें बिजली से सोलर पर करने के लिए चेंज ओवर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इन सभी को सारा कुछ हम टेक्निकल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको लेके सोलर पैनल के पास। सो मैम, आपके यहाँ पर हम आए हैं वेस्ट बंगाल में, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को, और वेस्ट बंगाल के बहुत सारे सिटीजन इस वीडियो को देखेंगे। तो आप सोलर होम ओनर हैं, तो आपका कैसा जर्नी रहा है स्टार्टिंग से अभी तक का? আমার তো খুবই ভালো লাগছে। বিল আসতো 6000
5 থেকে 6,000 বিল আসতো, সেটা এখন 500 টাকা আসে। जी, तो ये जो एरिया है ये किस टाइप के एरिया, यहाँ पर लोग किस चीज़ की ज़रूरत के लिए सोलर लगाते हैं? তো কারেন্ট কোনো কিছু প্রবলেমের জন্য কারেন্ট হয়তো 2 দিন এলো না, তার জন্য এটা লাগালে ভালো। ओके, तो ये पूरे 365 दिन में से कितने दिन का पावर कट की प्रॉब्लम रहती है? এখন তো একটু কমেছে, নাহলে আগে তো খুবই হতো। তো এখন হয় মাঝে মধ্যে, এই গরমে তো যদি কারেন্ট চলে যায় 1 ঘন্টার জন্য গেলেও মনে হয় খুব কষ্ট হচ্ছে। তা আজ সেটা থেকে এখন তো খুবই মানে ভালো, প্রবলেম বুঝতেই পারি না। तो आज के टाइम में आप क्या क्या इस सोलर सिस्टम पर चला रहे हैं? हम तो एसी, टीवी, পাখা, ইন্ডাকশন, ओके, পাম্প চালাই, एसी চালাই, সবই চালানো হয়। तो यहाँ पर बारिश के मौसम में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, बिजली ना, मतलब यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है या उसको रखा गया है या हटा दिए हैं? না রাখা তো है। अच्छा, ऑटोमेटिक वो काम हाँ, करता है। ऑटोमेटिक काम। तो आज के टाइम में बिजली बिल कितना आता है आपका? হয়তো 500 আসে। 500। अच्छा, और यहाँ पर कुछ ऐसा फीडबैक बताना चाहते हैं जो आपके आसपास तो कोई घर दिख नहीं रहा है हमें। এটা ভালো লাগে কি যখন কারেন্ট চলে যায় সব অন্ধকার হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের ঘরে লাইট পাখা সবই চলছে, টিভিও চলছে, সব চলে। अच्छा, और सारे के घरों में অন্ধকার হয়ে যায় কারেন্ট চলে গেলে। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपको कोई अभी के टाइम में कि यहाँ के जो वीडियो देख रहे हैं आपके रिलेटिव भी देखेंगे जब आप वीडियो पब्लिश होगा, तो उनके घर में सोलर अभी लगा है या किस टाइप की प्लान कर रहे हैं? না আমরা কোনো মানে জানা মানে পরিচয়ের মধ্যে কেউ লাগাইনি এখনো পর্যন্ত। अच्छा, तो वो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? সবাইকে বলবো এটাই তো লাগালে খুব ভালো। अच्छा, আমি তো মানে খুবই উপকৃত হয়েছি। মানে হাজবেন্ড লাগিয়ে চলে গেছে, মানে সে তো 1 মাসের জন্য শুধু ইউজ করেছে, বাকি তো আমরা করছি। তখন বারণ করেছিলাম যে লাগাতে হবে না, বেকার এত। বলুন আমি এখন লাগিয়ে যাই, পরে বুঝবে, এত টাকার বিল আসে, ছেলেদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এখন বুঝতে পারছি যে খুবই ভালো কাজ করে গেছে উনি। जी, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। सोलर सिस्टम में इंस्टॉलेशन सारे लोग ढूंढते हैं हाउ टू इंस्टॉल सोलर पैनल, तो हमारे साथ हैं हुगली से SRS इंटरप्राइजेस से सोलर इंजीनियर रितेश जी। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। और काफ़ी दिन के बाद फर्स्ट टाइम आपसे मिले हैं। तो सोलर इंस्टॉलेशन में सर हमें बहुत लोग पूछते हैं हाउ टू इंस्टॉल सोलर पैनल, लेकिन वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक आप बताएं ये सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया है, हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ बारीकी चीज़ का ध्यान दिया गया है? तो पहले जो जानना चाहिए सोलर सिस्टम लगाने के लिए वो है आपका कितना लोड है घर का, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कितना पंखा चल रहा है, कितना लाइट जल रहा है, कितना फ्रिज, टीवी, पंप, ये लोड कैलकुलेशन पहले करना चाहिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस चीज़ के लिए सोलर पैनल लगा रहा है। एक है होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करने के लिए, दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना, और दूसरा जो है मेन प्रॉब्लम पावर कट, और कुछ एरिया में पावर भी नहीं है, उसके लिए भी हम लोग सोलर पैनल लगाना चाहिए। ठीक है, आप बताएं कि लोड कैलकुलेट करना, फिर सिस्टम पर्पस डिसाइड करना। राइट। इंडिया में या वेस्ट बंगाल में क्या पावर की सिचुएशन क्या है और कैसे डिसाइड करें, क्योंकि यहाँ पर बिजली कभी कभी जाती भी है और जाती भी नहीं है। देखिए कोलकाता सराउंडिंग एरिया में, हाँ। सिटी जहाँ पर है वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होता है, तो उस सब एरिया में आपका ऑन ग्रिड का सिस्टम ज़्यादा चलता है। आउटसाइड ऑफ कोलकाता जहाँ पर है उधर लोड शेडिंग होता ही है, कम ज़्यादा होता ही है। कुछ एरिया में मान लीजिए दिन में 4-5 घंटा बिजली नहीं आता, कुछ फ्रीक्वेंटली बिजली जाता आता है, ऐसे तो होता ही है। अच्छा, फ्रीक्वेंट पावर कट। तो यहाँ पर जो सोलर सिस्टम लगा है, तो यहाँ पर कौन सा सोलर सिस्टम लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ओके, इसमें आपका जितना मैक्सिमम चलेगा सोलर से, अगर कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सोलर में यहाँ पर बहुत लोगों का डर है कि हम सोलर लगाएंगे ये कहीं तेज आंधी के कारण टूट ना जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिर बेकार चला जाएगा। वो तो बात है। तो उसकी सेफ्टी के लिए आप इंस्टॉल किए हैं सर, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक बार व्यूअर को बताएं
जो क्लियरली समझ पाए हो। देखिए, आपको पहले तो मैंने बोल दिया लोड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लोड डिसाइड हो गया, उसके बाद आपको आपका कितना बैकअप चाहिए उसका हिसाब से सिस्टम भी डिज़ाइन हो गया। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का पहले हम लोगों को एक फिजिकल सर्वे और वेरिफिकेशन का करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा, लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे इंस्टॉलेशन किया है, जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ नहीं किया है। कस्टमर बोला है मेरा एक घर अगर बीच मतलब धूप से बचेगा तो वो भी होएगा, फिर से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस होगा, दोनों काम में ही आया है। और ये 1-2 रुपया का चीज़ नहीं है, महंगा चीज़ है, तो इसको सही से इंस्टॉलेशन एज पर गाइडलाइन करना चाहिए, जैसे गाइडलाइन होना चाहिए। ये 2 साल हो गया, बहुत तूफान आया है, बहुत कुछ आया है, लेकिन सही सलामत है। तो यहाँ पर हम पहली बार देखे हैं सर, पहली बार फर्स्ट टाइम कि पैनल स्टैंड का लेग कभी छत में होल करके नहीं लगाया गया है। अच्छा, तो इसका क्या खास चीज़ है? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग थ्रू फास्टनट इसको डील करेंगे तो पानी जा सकता है अंदर, जितना भी हम लोग कवर कर ले आपका कंक्रीट से। तो इसीलिए जो कस्टमर ने बोला है मैं छत पे डील नहीं करने दूंगा, तो हम लोग दूसरे तरह का सोचा है। तो इसीलिए हम लोग जितना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वॉल के साथ फिक्स करके रखा है, हर एक वॉल के साथ, जैसे यहाँ पर लगा हुआ जैसे फास्टनट हम लोग वॉल पे फिक्स किया है। अच्छा, तो ये किस टाइप का नट लगा हुआ है सर? यहाँ पर नट जो है स्पेशल तरीके से कुछ लगा हुआ है। हाँ, ये फास्टनट आता है एक टाइप का, ओके, तो फास्टनट से लगा हुआ है इसको। अच्छा, और उसके बाद लगता है इस पर वेल्डिंग किया हुआ। हाँ, वेल्डिंग किया हुआ है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन होगा है बोला। तो ये फैब्रिकेशन, ये पूरा का पूरा कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, और ये हाई राइज है। और हाई राइज यहाँ पर इस टाइप का सेफ, मतलब गिरने का डर, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, गिरने का डर, टूटने का ऐसा नहीं है। नहीं, ओके, टूटेगा तो मतलब कंपनी भी वारंटी नहीं देगा ना, वारंटी, क्योंकि फिजिकल डैमेज में आ जाएगा। तो इसीलिए पहले जब इंस्टॉलेशन होगा उस टाइम में ही आपको सही से सही सलामत इंस्टॉलेशन करना चाहिए एज पर गाइडलाइन। दूसरा जो डर है कि सोलर के साथ यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बहुत सारे रीजन में हम देखे हैं कि बारिश ये सब होने का लाइटिंग आते रहती है। राइट, लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग को तो सबसे प्रायोरिटी में दिया जाता है। हाँ, हम लोग इस साइड में भी लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉलेशन किया है जी, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा, ऊपर में वो लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है। अच्छा, तो उसका क्या है सर, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग लाइटिंग अरेस्टर को ध्यान में देते नहीं है। देखिए, लाइटिंग अरेस्टर एक छोटा सा कॉस्टिंग है, इतना बड़ा आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं घर में, सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, 1.5 लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके लगा रहा है, लेकिन एक लाइटिंग अरेस्टर का कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपया लगता है। लेकिन सिर्फ आपका सोलर पैनल और इन्वर्टर बैटरी के लिए ही आपका लाइटिंग अरेस्टर नहीं है। आपका घर में जो अप्लायंसेस चलता है, मतलब महंगा अप्लायंसेस, जैसे आपका फ्रिज हो गया, आपका इंडक्शन ओवन, रेफ्रिजरेटर तो बोल दिया मैंने, AC हो गया, ऐसे अप्लायंसेस भी ख़राब हो सकता है बिजली गिरने के कारण। अच्छा, तो इसलिए लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पर कंपलसरी है। ऐसे है तो हर जगह, हाँ। लेकिन यहाँ पर खासकर और लगाते हैं। कुछ इंस्टॉलर, कुछ कस्टमर क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए उसको रिड्यूस कर देते हैं सिस्टम से। उससे क्या होता है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इन फ्यूचर में। 10-12 हज़ार के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको खुद से ही पता नहीं चलेगा कहाँ से आया प्रॉब्लम। अच्छा, नहीं, काफ़ी नुकसान होता है। ओके, तो सर ये तो सोलर के फायदे हैं। इतना फायदा होने के बाद भी यहाँ तो कोई घर नहीं दिख रहा है। आपको पता होगा आसपास के घर भी होंगे, कमर्शियल एरिया भी होंगे, तो वहाँ पर सोलर अभी के टाइम में नहीं लगा रहे, इसका क्या खास वजह है? सोलर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि देखिए, एक जो चीज़ है, आप जानते हैं नेट मीटरिंग, वो इधर बहुत इजीली नहीं मिलता है, अभी भी डोमेस्टिक में नहीं मिल रहा है। और दूसरा बात है सब्सिडी भी बंगाल में नहीं मिलता है आपका, जो दूसरा स्टेट में बहुत इजीली मिल रहा है, मतलब कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहा है सोलर को, इधर भी कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहा है सोलर को, लेकिन कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है। अगर सब्सिडी मिल जाए कस्टमर को तो कस्टमर अफोर्ड करने में ज़्यादा सक्षम होगा। बट सब्सिडी की जहाँ तक हमें पता है, सब्सिडी सिर्फ ऑन ग्रिड पर मिलता है। राइट, लेकिन यहाँ के घरों की जरूरत बैटरी वाला सिस्टम है, क्योंकि पावर कट होता है। तो उनको तो ये मतलब क्लियर होगा कि सब्सिडी के लिए सिर्फ ऑन ग्रिड पर मिलता है, और वो सिस्टम तभी काम करेगा जब बिजली रहेगा।
और बिजली का बिल कम हो सकता है। क्या ये बात वो जानते हैं या नहीं, सिर्फ सब्सिडी के बारे में सुने हैं? ज़्यादा का ज़्यादा 90% कॉल आता है जो हाँ। वो सब्सिडी के बारे में सुने हैं, लेकिन सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम में ही सब्सिडी मिलता है, उन लोगों को पता नहीं चलता है। तो लेकिन हम लोग उसको समझाते हैं जो ऐसे ऐसे होता है। कुछ कुछ हम लोग कॉल पे समझते हैं, कुछ कुछ हमारा ऑफिस है डानकुनी में, तो हमारा ऑफिस पे आता है, ऑफिस पे आके बात करते हैं, समझते हैं। ऑफिस की बात की है तो सोलर सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम कई लोग को पता नहीं होगा कि कितने किलोवाट, क्योंकि टेक्निकल इतना दिमाग कौन लगाते हैं। इस घर को चलाने के लिए जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसमें लगाने का खर्च पूरा कितना आता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये सोलर सिस्टम के लिए, ये पहले हम डिसाइड कर नहीं पाएंगे। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा घर में आके, उसका प्योर सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे का हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एक लोड मतलब वाटेज कितना कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बता पाएंगे वो ऑन ग्रिड लगाएगा, ऑफ ग्रिड लगाएगा, प्योर हाइब्रिड लगाएगा, उसी का हिसाब से आपका कॉस्टिंग डिपेंड करता है। कोई फिक्स रेट नहीं है इसमें, पूरा कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ के आसपास के जो हुगली डिस्ट्रिक्ट के देख रहे हैं, तो वह चाहते हैं कि सोलर सिस्टम एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, किसी रेफरेंस साइट देखना चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं, तो आपसे मिलना चाहेंगे तो कैसे मिलेंगे? मेरे से मिलना चाहेंगे तो आप लूम सोलर के वेबसाइट पे जा सकते हैं, उधर आपका डीलर लोकेटर देख सकते हैं, लोकेशन हुगली दीजिएगा तो मेरा नंबर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं, आप हावड़ा से आएंगे तो ट्रेन से डानकुनी के बाद में गोबरा स्टेशन है, उधर उतर जाइएगा, मेरा उसी पास में ऑफिस है। अच्छा, वहाँ से, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन पास ही में है, एकदम स्टेशन के बगल में। तो यहाँ पर ये हमें जान के बहुत ही खुशी हुआ है कि जो चीज़ लूम सोलर करने की कोशिश कर रही है कि सोलर लगेगा तो उसके लिए प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो सर का जो ऑफिस है रेलवे स्टेशन के पास में है, वहाँ पर आके देख सकते हैं। और रही बात किसी कस्टमर से मिलना चाहेंगे तो ये भी पास ही में रेलवे स्टेशन के पास में ही है। बाकी वीडियो में तो आप देखे ही हैं सर को भी और पूरा एक्सपीरियंस सुने भी है। तो अभिषेक जी, सबसे पहले ये जगह और आप जो आज सोलर के बारे में बोलना चाहते हैं, सबसे पहले वो बताएं। सबसे पहले मैं मेरा व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग और ग्रीटिंग्स ऑफ द डे बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे एक अजीब सा चीज़ है, हम लोग सोचते हैं सोलर एक इन्वेस्टमेंट है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, लगा के सिर्फ बिजली के फ़ायदे होते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा एक कहानी इस घर के जहाँ पे हम आए हुए हैं ये बताना चाहते हैं। यहाँ का जो कस्टमर है, इन्होंने तो सोलर ख़रीद लिया बट एक्सपायर हो चुका है, एक ख़तरनाक बीमारी जो आप जानते हैं कैंसर बोल के। तो अभी उनके घर में सिर्फ उनका वाइफ है और बच्चे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला ये सोलर लगा के कि उनका बिजली का बिल लगभग 0 हो चुके हैं। उनके घर में एसी चलता है, कुकिंग के लिए इंडक्शन ओवन चलते हैं, लाइट चलते हैं, लेकिन एक भी पैसा गवर्नमेंट को देना नहीं हो रहा है क्योंकि फ़ायदा हो रहा है उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल के। तो ये एक तरह का आप अगर सोचें तो लाइफ इंश्योरेंस भी है। अगर आपका कुछ हो जाता है, देखिए बिना बिजली के हम रह नहीं सकते। सही बात है, क्योंकि आज के दिन में एसी मैंडेटरी है, कुकिंग मैंडेटरी है। विदाउट कुकिंग हम खाना नहीं खा सकते। तो ये गर्मी में बिना एसी के रह नहीं सकते। एकदम बिल्कुल। तो यही हम लोग को खुशी होती है कि हम लोग कुछ तरफ से ये सोशल वर्क भी कर रहे हैं सोलर लगा के। ऐसे नहीं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करवा दे रहे हैं कस्टमर को, उनका बिजली का बिल होता है, नहीं, हम लोग एक तरह का उनका लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जैसे पुश प्रोडक्ट है, कोई खरीदने नहीं चाहते हैं। सोलर भी आपको लगेगा कि 10 में से 2 या 3% खरीदना चाहता है, तो ये भी पुश प्रोडक्ट है, ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं आप सभी को बोलूँगा जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर सोलर को पुश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका काम आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताएं कि यहाँ पर सारा कुछ तो आप बोल चुके हैं इसी में, एक ही में, लेकिन ये बताएं कि
यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आपकी क्या आती है? किसी कंज्यूमर के यहाँ सोलर के पास जाते हैं तो किस टाइप से आपको रिएक्ट करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन की प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं आपको चारों तरफ दिखेंगे कि ये है विलेज एरिया। विलेज एरिया में अगर यहाँ पे बारिश होती है या तूफान आ जाता है तो बिजली नहीं रहते, 2-3 दिन तक बिजली नहीं रहते, क्योंकि बंगाल में अभी अच्छा हो रहा है लेकिन सप्लाई अच्छा नहीं है। जो लाइन में काम करते हैं फील्ड वर्कर है वो 2-3 दिन लगा लेते हैं रिस्टोरेशन ऑफ करंट के लिए। तो एक तरह से ये तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग के पास कॉल आता है कि आप लोग आइए, देखिए, एस्टिमेट कीजिए, फिर हम लोग उनको कन्विंस करते हैं। और सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बजाज फिनसर्व से हमारा टाई अप है डिस्ट्रीब्यूटर का, तो इजीली उनको क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट में प्रोडक्ट अभी आप लगाइए, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कीजिए। इससे आपका जेब में भी चाप नहीं होगा, आपका लाइफस्टाइल भी सेम रहेगा। ऊपर से आप जो इन्वेस्टमेंट ईएमआई दे रहे हैं वो बिजली का बिल ईएमआई दे रहे हैं। आपका 25 ईयर्स के और ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और यहाँ के एक्सपर्ट, यहाँ के होम ओनर और यहाँ के बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें भी पता चला है कि सोलर की ज़रूरत कैसे लोगों को हेल्प कर रही है, सोलर कैसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। यदि वीडियो आपको अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो को कमेंट करें, और यदि आप ज़्यादा डिटेल समझना चाहते तो loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।